जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। 15 नवंबर 2024 कर्म के दाता न्याय के देवता शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं, जो पिछले काफ़ी समय से बकरी अवस्था में चल रहे थे। 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे। मार्गी होने के बाद किस किस राशि को क्या क्या प्रभाव देंगे, उसी राशि की श्रृंखला चल रही है। आज का ये प्रोग्राम कुंभ राशि वालों के लिए है कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि कैसा प्रभाव देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि महाराज काफ़ी समय से कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। सस नामक पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और इस समय शनि की जो स्थिति है वो बकरी अवस्था में है। इससे कुंभ राशि वालों को काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसी के बारे में बात करते हैं आपसे। बकरी से मार्गी, बकरी से मार्गी, इसके दरमियान आपके साथ क्या क्या हुआ, 30 मार्च तक आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या होगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, आपको इसके बाद कुछ उपाय भी बताएंगे। मित्रों, इस समय कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 दूसरा चरण चल रहा है, जो दुखों का सागर जैसा लग रहा है। वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है, ये वर्ष समाप्त होने जा रहा है और आपके दुखों का अंत कब होगा, आपके दुखों का अंत भी समझ में नहीं आ रहा कब होगा। आप यही सोच रहे हैं बार बार, क्या होगा, कैसे होगा। सही सोच रहे हैं मित्र। आपको अब ये बताते चलते हैं कि आपके दुखों का अंत भी अब होने वाला है। आपको बताते चलते हैं कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। शनिदेव एक साथ दुख भी नहीं देता और शनिदेव कभी भी एक साथ सुख भी नहीं देता। शनिदेव शनिदेव जो भी काम करते हैं स्लोली यानी धीरे धीरे करते हैं। इसलिए इनका एक नाम शनै भी है, शनिश्चर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। आपके सुखों की जो शुरुआत है अब धीरे धीरे होगी, क्योंकि शनि स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन शुरुआत आपकी 15 नवंबर के बाद हो चुकी होगी। 15 नवंबर से आपके बंद रास्ते खुलेंगे, जीवन पर आपके जो काले बादल छाए हुए हैं वो दूर हो जाएंगे और 15 नवंबर से शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने लग जाएंगे। 15 नवंबर से शनिदेव की चाल यूटर्न वाली चाल होगी, बकरी अवस्था से मार्गी में आएंगे और आपकी राशि के स्वामी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी गति से दौड़ेगी, जो अभी तक घिसट कर धीरे धीरे चल रही थी। आप जो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे उसमें आपको राहत मिलेगी। व्यर्थ के खर्चों से आप परेशान थे, अब आपके खर्चे खत्म हो जाएंगे। शनि ने अपनी 7.5 में किसी को भी नहीं बख्शा, अपनी राशि को भी नहीं बख्शा। पीछे देखा होगा मकर राशि वालों के पास कितना उनका अच्छा समय आया ही नहीं। मकर राशि वालों का 5 से 6 साल बड़े परेशान रहे। भाग्य साथ नहीं देता। 7.5 के दौरान मार्गी शनि अगर शेर है तो बकरी शनि को कहा जाता है कि तो सवा शेर हो गया। कोई भी बकरी ग्रह जब गोचर करता है तो वो जहाँ बैठा है, जिस भाव में स्थित होता है, तो वह वहाँ का फल तो देता ही देता है, उससे पिछले वाले भाव का भी फल जरूर देता है। पिछला भाव भी जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और पिछले भाव का भी फल बकरी अवस्था में ग्रह अवश्य देता है। बकरी अवस्था में ग्रह चेष्टा बली हो जाता है। 2 स्थानों को शुभ या अशुभ परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं, पिछला भाव और जहाँ बैठा है वहाँ का भाव, चाहे वो परिणाम अशुभ हों या परिणाम शुभ हों। कई बार अशुभ परिणाम ज़्यादा दुखदायी आपके लिए होते हैं। अशुभ परिणाम होंगे तो आदमी त्राहि करने लग जाता है और परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे जो हालात होते हैं कई बार आदमी को अंदर तक झकझोर देते हैं, परेशान कर देते हैं। आप और आपकी दैनिक दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। आपकी राशि से पिछला घर कुंभ राशि वालों से मकर राशि का घर बनता है। आपके लिए एक तरह से बाधक का काम किया है इसने। हर काम में इस मकर राशि में बाधा डाली है शनि ने। और जिस भाव से जेल, हम जो 12 भाव होता है हमारा, जिसको हम 12th हाउस कहते हैं,
उसे हम जेल देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, फालतू के खर्चे देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए थाना कोर्ट कचहरी जाना होता है वो भी देखते हैं, पति पत्नी का प्राइवेट बेडरूम होता है इसको भी देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार 12वें भाव से किया जाता है। यात्राओं का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। कई बार इस भाव को जागृत होना आपको परेशानियों में डालेगा। शनि बकरी होगा तो पिछले भाव को भी जागृत करेगा, एक्टिव करेगा, परेशानी आपके सामने जरूर खड़ी करेगा। कई बार इतनी परेशानी आती है कि आदमी खून के आंसू रोने पड़ जाता है। नाना प्रकार की विपत्तियां परेशानियों से व्यक्ति का सामना होता है और बहुत ही ज़्यादा वो एक होपलेस आदमी हो जाता है। पर अब ये सब आपको राहत मिलने जा रही है 15 नवंबर 2024 से, पक्की राहत मिलने जा रही है। शनिदेव हो रहे मार्गी, जो आपके अशुभ फलों में कमी करेंगे। व्यापार में जो हानि हो रही थी, व्यर्थ की जो भागदौड़ हो रही थी, सब खत्म हो जाएगी। फालतू के खर्चों पर आपको रोक लगेगी। हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयों के खर्चे जो आप लगा रहे थे वो नहीं लगाने पड़ेंगे। दवाइयों का खर्चा भी खत्म और हॉस्पिटल जाने का जो आप चक्कर मार रहे थे वो भी आपका खत्म हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का और कोई इशू आपके साथ चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत का पैगाम आएगा, पैगाम मिलेगा, आपके फेवर में जाएगा। वो नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। आपके जो थॉट है, आपके जो विचार हैं वो सकारात्मक होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे। आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आप महसूस करेंगे। आपका जो दिमागी तनाव था वो भी आपका कम होगा। चिंताएं, एक भय, एक डर, एक बेचैनी, एक अनिद्रा जो आपको परेशानी थी, घबराहट, सब धीरे धीरे आपकी 15 नवंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति है आपकी वो बिल्कुल समाप्त होने जा रही है आपकी, ऐसा हम कह सकते हैं। शनि की दृष्टि से ज़्यादा खतरनाक उसकी वक्र दृष्टि होती है। जहाँ पड़ती है वहीं पर कलेश, परेशानी खड़ी हो जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव, जिसको हम पुरुषार्थ का भाव कहते हैं, पराक्रम भाव पर है। यहाँ से पराक्रम भी मीडिया को देखते हैं, हम पराक्रम को देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं, जो लेखक होते हैं लेखक को देखते हैं, यात्राएं देखते हैं, अपने पड़ोसी, इनका भी इससे विचार किया जाता है, मीडिया का भी विचार इससे किया जाता है। तो बकरी अवस्था में भाई बहन से मतभेद होता है, पड़ोसी से झगड़ा फसाद होता है, व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं, इससे आपको लाभ नहीं होता है, जिसमें धन और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं आपके। मार्गी अवस्था में शनि आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, यात्राओं से आपको लाभ दिलाने वाला होगा, बुलंद होंगे आपके हौसले जैसे शनि मार्गी होंगे। पड़ोसियों से अगर मतभेद आपका हो चुका था वो दूर हो जाएगा और आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ करने वाली होगी। संबंध मधुर बनेंगे, बहन भाइयों से रिश्ते भी आपके अच्छे बनेंगे। अगर आपके साथ कोई लीगली इशू चल रहा था, कोर्ट का, कचहरी का, थाने का, तो वो शनि की सीधी चाल से वो भी आपके फेवर में होगा या जल्दी निबट जाएगा आपका वो। अगर आप लेखक हैं, संपादक हैं, किताबें छापते हैं, बनाते हैं, मीडिया से आपका कोई प्लेटफार्म पे आप काम करते हैं, आपका कोई अपना ऑनलाइन कारोबार है, विदेशों से किस प्रकार की ऑनलाइन डीलिंग करते हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, तो शनि मार्गी 15 नवंबर से आपको अच्छा रेस्पॉन्स उन सभी कामों में देगा जो काम आप करते हैं। आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको लाभ देना शुरू कर देगा। सोशल मीडिया जिन लोगों को बकरी शनि की जो चाल थी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, सक्सेस वो नहीं हो पा रहे थे, 15 नवंबर के बाद शनि की सीधी चाल से ऐसे लोगों को भी राहत मिलेगी जो सोशल मीडिया में जो काम करते थे। सब कुछ बदल जाएगा। आपका नाम, आपका फेम और अच्छी ग्रोथ आपके लिए मार्गी शनि 15 नवंबर के बाद देने वाला है। शनि की जो अगली दृष्टि है सप्तम, वो पड़ती है आपके सप्तम भाव के ऊपर। अब पिछले साल से सप्तम भाव से मतलब होता है हमारे पति पत्नी का भाव, व्यापार का भाव, हमारे साझेदारों का भाव। तो पिछले काफ़ी समय से पति पत्नी के बीच में जो दरार पड़ रही थी, वैचारिक मतभेद ज़्यादा हो रहा था, रिश्तों में मधुरता नहीं बची थी, व्यापार में आपको लाभ कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा था, साझेदारों से बिना किसी बात के तकरार बढ़ रही थी, शादी का समय है पर शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती है। ऐसा नज़ारा शनि की बकरी अवस्था में आपको देखने के लिए मिल रहा था। जिसका शनि जन्म के समय बकरी था,
या सप्तम भाव में था या शनि पाप प्रभाव में था, उनके लिए अलगाव की स्थिति बन रही थी, एक दूसरे से दूर जाने की पोजीशन बन रही थी, उनके लिए शुभ समाचार है कि सप्तम भाव संबंधी जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, उन सब बातों, उन सब परिस्थितियों में अब आपको परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी 15 नवंबर के बाद। शादी की बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता पक्का होगा, व्यापार में उन्नति आपको देखने को मिलेगी, पार्टनर आपके जो साझेदार हैं उनसे आपके रिश्ते सुधरेंगे। अगर आप कोई नया कारोबार या व्यापार करना चाहते हैं तो उत्तम समय आपका रहने वाला है। 15 नवंबर के बाद आप बेधड़क बेहिचक वो काम कर सकते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, तीसरी, शनि की 3 दृष्टि हैं, पहली तीसरी, 7वीं और जो लास्ट वाली वो होती है 10वीं दृष्टि, वो आपके कैरियर के भाव पर है। और एक कैरियर का जो भाव है उसका स्वामी स्वयं कारक शनि होता है, और शनि कर्म क्षेत्र का मालिक बनता है, जो स्वयं सस नामक योग बना के आपकी लगन आपकी राशि में बैठा हुआ है। तो ये भाव हमारे जो कर्म क्षेत्र का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है, हमारे प्रोफेशन का भाव होता है। तो शनि की जो वक्र दृष्टि से नौकरी के हालात ठीक नहीं थे, छूट गई तो मिली नहीं, ये हालात बने हुए थे। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आपके साथ चिकचिकबाजी हो रही थी, आपके जो सीनियर उनके साथ आपकी एक सही ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी। शनि की वक्र दृष्टि से आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आप अपसेट हो चुके थे। राजनीति में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पुरानी राजनीति जो पार्टियां हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ा। आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या हाल चल रहा है, हर कार्य में एक अस्थिरता दिखाई दे रही थी, जो शनि की बकरी चाल की वजह से थी। अब शनि मार्गी होने के बाद कैरियर में स्थिरता आएगी, कार्य क्षेत्र में असंतुष्ट जो लोग थे खत्म हो जाएंगे, नौकरी पेशा वाले जो जातक थे उनके लिए दिक्कतें आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी, नौकरी नहीं थी तो मिलेगी, अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपका मान सम्मान वहाँ बढ़ेगा। ऐसा हम ग्रह गोचर के हिसाब से आपसे कह सकते हैं कि शनि जब मार्गी होंगे तो आपको इन सब हालातों में आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। जो लोग दैनिक रोजगार करने वाले थे उनके कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव के शिकार थे वो लोग, अब उन लोगों को राहत मिलने वाली है, अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। शनि की सीधी चाल, सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे, खर्चों पर लगाम लगेगी, बचत का अच्छा अवसर आपके सामने आएगा, आप अच्छा सेविंग कर पाएंगे। ऐसा हम देख पा रहे हैं कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है, सदुपयोग करें समय का। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं, अगर आपका शनि किसी भी तरीके से आपको अशुभ प्रभाव दे रहा था या आगे देने के चांस हैं तो आपको क्या उपाय करना। आपके सामने ये हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश एक आइकॉन उसको ऑल करें, चैनल को देखें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा हमारा प्रोग्राम लगता है तो आप अपने सगे संबंधी मित्र रिश्तेदारों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण का हमारे यहाँ स्पेशल प्रोग्राम चलता है। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, संतान नहीं है, विवाह में देरी है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, अपनी जन्म तिथि भेजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान से कराइए। आपको सटीक और सरल भाषा में उपाय बताए जाएंगे। किसी प्रकार का अगर आपने रत्न लेना है, हमारे संस्थान में हर प्रकार के रत्न उचित कीमत पर लैब टेस्टेड आपको गारंटी के साथ माल दिया जाता है। रीजनेबल उनकी कीमत होती है, गारंटी का प्योर माल आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। रत्न चाहिए संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपके घर में वास्तु दोष है संपर्क कर सकते हैं। आपने कोई अनुष्ठान कराना है, किसी प्रकार की पूजा पाठ करानी है, आप दूर रहते हैं, ऑनलाइन आपको हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे संस्थान से प्राप्त होगी। ऑनलाइन पूजा पाठ, ऑनलाइन जप, ऑनलाइन अनुष्ठान, सारे कार्य हमारे संस्थान से कराए जाते हैं। आप संपर्क करें, नंबर आपके सामने आ रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, शनि से संबंधित जो कोई कार्य करते हैं लोग, कौन से कार्य हैं सॉरी, जैसे लोहे का काम करने वाले हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोहे का, और कोई काम करते हैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, खदान में माइंस में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं, रोडी सीमेंट सरिया का काम करते हैं, ऐसे लोगों को उपाय बहुत बढ़िया बता रहे हैं आपके लिए। या कोई जज हैं या वकील हैं या कोई किसी प्रकार की कमीशन एजेंट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, शनिवार के दिन आपने गरीब मजदूर लोगों को खाना खिलाना है। कोई गरीब बेसहारा मिलता है उसको दवाई दिलानी है, मेडिसिन का उसके लिए इंतजाम करना है। अगर कोई ज़्यादा बीमार है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, सेवा करिए। गरीब मजदूर बेसहाराओं की जितनी आप ज़्यादा सेवा करेंगे, शनि आपसे उतना ही प्रसन्न रहेंगे और शनि उतना ही आपके लिए अच्छा प्रभाव करेंगे।
तो मतलब ये प्रोग्राम यही समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। अगला प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।